नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर हेमा देवरानी। इससे पूर्व मैंने आपको मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित कहानी बड़े घर की बेटी की चर्चा आप लोगों के सामने की थी। बेटा, आज मैं आप लोगों के सामने चर्चा बड़े घर की बेटी की कर रही हूँ। और बड़े घर की बेटी में बेणी माधव सिंह के परिवार के परिचय को बता रही हूँ। कहानी के बेणी माधव सिंह और भूप सिंह दो परिवार हैं। तो सबसे पहले बेणी माधव सिंह के परिवार के परिचय में हमें मालूम होना चाहिए कि बेणी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार हैं। उनके पिता किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव में भवन, मंदिर, एक पक्का तालाब उन्होंने बनवाया था, जिसकी अब मरम्मत करनी मुश्किल थी। कहा जाता है कभी उनके दरवाजे पर भी हाथी झूमता था। आज वहाँ बूढ़ी भैंस थी। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को वो भेंट कर चुके थे। उनके दो पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि छोटा बेटा उनका लाल बिहारी सिंह था और बड़ा बेटा श्रीकंठ अध्ययनशील, मेहनती और आध्यात्मिक बालक था। उसने बीएड की डिग्री प्राप्त की थी। शहर में नौकरी में लग गया था। साथ ही आयुर्वेद औषधियों में अत्यधिक उसके मन में रुचि थी। भारतीय सभ्यता और संस्कृति से प्रेरित था। गांव में उसका बड़ा सम्मान था। दूसरा बेटा बेणी माधव जी का लाल बिहारी था, जो श्रीकंठ की तुलना में दोहरे बदन का हृष्ट पुष्ट था। मस्ती भरा जीवन जीता था। श्रीकंठ का विवाह आनंदी से हुआ था। वह सुशील संपन्न परिवार की पुत्री थी। छोटे का विवाह संबंध जमींदार परिवार की लड़की से हुआ था और सब कुछ पहले की तरह सामान्य व आनंददायक था। पहले बेणी माधव, फिर सारे गांव के लोग यही कहते थे। तो इस प्रकार से इनके परिवार के जो ये मुख्य पात्र हैं वो बेणी माधव के दो पुत्र और पुत्रवधू हैं। अब सबसे पहली बात ये है कि हमें ये बताना है कि आनंदी के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। देखिए, आनंदी इस कहानी की नायिका है। सहनशील है, समन्वय प्रिय स्त्री है, उदात्त विचार वाली है, धर्मनिष्ठ है, कर्तव्यनिष्ठ है और उदात्त विचारधारा वाली है। सबका सम्मान करने वाली है, गुणशील है, कला को समाप्त करने वाली है, विदुषी है, नाना विचारों से संपन्न आनंदी का चरित्र है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनके विषय में कहा हुआ है कि आनंदी बिगड़ा हुआ काम कैसे बना लेती है। ये अब कुछ प्रश्न आपके सामने रख रही हूँ, तो उसके उत्तर यही है कि श्रीकंठ सिंह के छोटे भाई लाल बिहारी सिंह के अभद्र व्यवहार क्या था। आपको कहानी पूरी मालूम होगी कि आनंदी ने जब मांस बनाया तो हांडी में जितना रखा घी था वो ख़त्म हो गया। उसने डाल दिया था तो दाल के लिए घी नहीं बचा था और लाल बिहारी क्रोधित हो गया था। उसने गुस्से में अपनी भाभी को खड़ाऊ मार दिया था। तो आनंदी क्रोधित भी हो गई थी
गुस्से में अपने पति से उसने सारी शिकायत करती है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि टूटने के कगार पर पहुंच जाता है और ऐसी संघर्ष की चरम स्थिति में लाल बिहारी घर छोड़ करके जैसे ही जाने को होता है, उस समय आनंदी अपने देवर को मना लेती है और उसका पति भी अपने भाई के गले मिलता है। इस प्रकार से आनंदी बिगड़े हुए माहौल को बना लेती है। फिर आनंदी के बेटा जैसे चरित्र चित्रण मैंने बताया कि उसकी जो भी विशेषताएं हैं, गुणवान है, आदर्शवादी है, कलह को मिटाने वाली है, उदात्त विचार वाली है, त्यागशील है, समर्पणशील है। और श्रीकंठ का स्वभाव जो है वह उत्सव प्रिय है, आध्यात्मिक है। भूप सिंह के परिवार के विषय में आप क्या जानते हैं? भूप सिंह आनंदी का पिता है। भूप सिंह एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार, बड़े उदारचित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे। कोई लड़का नहीं था और 7 लड़कियों में आनंदी चौथे स्थान पे थी। विशाल भवन था, हाथी, 3 कुत्ते, बाज आदि सब उनके थे। यानी उस समय के संपन्न परिवार में के वो थे। आनंदी ने, प्रश्न है बेटा, आनंदी ने अपने ससुराल में क्या रंग ढंग देखा? तो हमें बताना पड़ेगा। आनंदी बड़े घर की बेटी थी। वह अपने घर में सुख सुविधाओं में पली थी और जब वह ससुराल में आई तो यहाँ ना बाग बगीचे, न अपना घर का मकान, खिड़की, जमीन, फर्श। फिर भी आनंदी ने कुछ ही दिनों में अपने आप को इस घर के अनुकूल बना लिया। फिर प्रश्न है, लाल बिहारी आनंदी पर क्यों बिगड़ गए? वही कथा है बेटा, क्यों बिगड़ गए लाल बिहारी? प्रश्न आता है। तो एक दिन जब लाल बिहारी ने आनंदी से मांस पकाने के लिए कहा, आनंदी ने मांस पकाते समय सब घी डाल दिया और जब लाल बिहारी ने दाल में घी डालने को कहा तो आनंदी ने बताया कि घी तो खत्म हो गया। इस कारण लाल बिहारी आनंदी पर क्या हो गए? बिगड़ गए। इसी ने बिगड़े। क्यों बिगड़े वो? इसी ने बिगड़े कि घी इसने सारा डाल दिया और बचा के नहीं रखा। श्रीकंठ का विवाह आनंदी के साथ कैसे हुआ? बेटा श्रीकंठ जो है एक बार भूप सिंह के पास में नागरिक प्रचार का चंदा मांगने गए थे तो उससे वो प्रभावित हुए और इस प्रकार से भूप सिंह ने आनंदी के साथ में श्रीकंठ का रिश्ता मंजूर किया। फिर है, स्त्रियां गालियां सह लेती हैं, मार भी सह लेती हैं, पर मैके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। बेटा ये अब कुछ अंश मैं आपको बता रही हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए। स्त्रियां गालियां सह लेती हैं, मार भी सह लेती हैं, पर मैके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। ये प्रेमचंद कहानीकार जीवन के यथार्थ को, जीवन के सत्य को इस कहानी में कह रहे हैं कि आनंदी के बारे में उस स्थिति कह रहे हैं कि लाल बिहारी ने जो आनंदी को गुस्से में कहा था वही प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से दिखाया है। अब है कि पर फिर देखिए, पंक्ति देखिए, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है। जब श्रीधर को पता चलता है, उनसे शिकायत की जाती है तो श्रीधर अपनी पत्नी आनंदी से कहता है, क्योंकि लाल बिहारी उसके देवर सबने आनंदी से शिकायत कर दी। इस पर आनंदी से कहते हैं, उसमें जो भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। पिता बेणी माधव श्रीकंठ से कहते हैं, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ा हुआ काम बना लेती हैं। तो ये उस समय का प्रसंग है अंत का, जब परिवार को टूटने के कगार से बचाया जाता है और उस समय वो कहते हैं। तो ये बात उसी समय का है कि बड़े घर की बेटियां इस प्रकार से बचा लेती हैं। फिर सीधे बेटा प्रश्न आ रहा है कि मैके के मानो हम लोग को कुछ समझते, मैके के आगे हमें कुछ समझते ही नहीं। तुम्हें मेरी सौगंध, अब
एक पत्ता भी आगे, एक पैर पग भी आगे नहीं बढ़ाना, आनंदी लाल बिहारी से कहती है। निश्चित रूप से ये बात वहाँ की आ रही है बेटा, और उन्हें बहुत ग्लानि हो गई। ऐसा न कहना। श्रीकंठ आनंदी से इस प्रकार की बात की चर्चा करते हैं। कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के लिए आप इसको तैयार करिए।